हम लोग का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स में देखो आप लोग को निकल के आ रहा है जो कि देखो यहाँ पे जंगल में देखो यहाँ पे जंगल में आग लगी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे लॉस एंजल्स, ठीक है ना, अमेरिका का कैलिफोर्निया जगह है ना, वहां पे आग लगी हुई जंगल में। और जंगल में आग लगी थी ना, तो वहां से वो सिटी में पहुंच गया। तो वहां पे बहुत सारे मतलब घर जले हैं, बहुत सारे वहां पे क्षति हुई है, बहुत सारे लोग भी मरे हैं। ऐसा बोला जाता है कि 5300 मतलब ना जो घर है ना वो बर्न हो गया है। तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा चीज बनेगा नहीं, मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ। थोड़ा सा आइडिया ले लो यहाँ पे, थोड़ा सा आइडिया ले लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे, एक मिनट, कलर में चेंज कर लो। देखो, लॉस एंजल्स इज a sprawling southern California city and the center of the national film and television industry near its iconic Hollywood sign। मतलब हॉलीवुड वगैरह का जो भी फिल्म वगैरह होता है ना, तो कैलिफोर्निया आप लोगों ने सुना होगा, वो कंट्री है। यहाँ पे देख लो, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि 1,79,000 जो मतलब लोग रहने वाले थे ना, रेसिडेंट्स थे ना, उनको वहां से खाली करने के लिए बोला गया। तो ये सब डेटा वगैरह पूछेगा नहीं, बट इतना ध्यान रखना। 10 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई है, ऐसा पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है। ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ 5300 वहां से मतलब घर जल गया है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाएगा, पूछे जाएगा ना तो ये पूछे जाएगा कि लॉस एंजलस जो है कंट्री है ना, वो कहाँ का कंट्री है, कौन से कंट्री का स्टेट है। तो ये देख लो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। तो ये याद रखना है आप लोग को। देख लो, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है ना, यहाँ से देख समझ सकते हो, ये हम लोग का, ये अमेरिका, तो ये अमेरिका कंट्री का है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि लॉस एंजल्स कौन से कंट्री का स्टेट है, तो ये पूछेगा आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अमेरिका का ऑफ कोर्स अभी के टाइम में ये प्रेसिडेंट कौन है अभी के टाइम में, तो डोनाल्ड ट्रंप है। अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, तो जियो बाइडेन हार गए थे और वहां पे ये बन गए थे, कौन, डोनाल्ड ट्रंप बन गए। तो ऑफकोर्स ये इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी कुछ खास क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। पूछा तो मेरे को चांस नहीं है पूछेगा, बट आज यही न्यूज था, तभी क्या करें। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन निकल के आया है, देख लो यहाँ पे, लेबनान इलेक्ट्स जनरल जोसेफ अवान एज प्रेसिडेंट आफ्टर 2 ईयर डेडलॉक। मतलब 2 साल से यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो पोस्ट था ना, 2 साल से क्या था, वैकेंट था, खाली था। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है और यहाँ पे इनको जोसेफ अवान को यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया है। कहाँ का है ये, कौन सा कंट्री है, तो लेबनान है। ठीक है ना, तो लेबनान कंट्री का। तो याद रखना, अभी देखो पूरे साल ये चलेगा, आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पूछ सकता है यही कि रिसेंटली लेबनान के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये जोसेफ एवान बने। ठीक है, तो बस 2 साल से वैकेंट था, ये बने हैं। ठीक है, आगे जो मिला है यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मतलब आगे आने वाले और बैंकिंग के लिए तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये है बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते लो। फोन पे और आईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआई लोम्बार्ड आपको पता है ना, आईसीआई जो बैंक है ना, उसका ये मतलब इंश्योरेंस करने वाला सेक्टर है। तो आईसीआई लोम्बार्ड ने लॉन्च महाकुंभ मेला इंश्योरेंस। आपको भी पता है कि हर 12 साल के बाद क्या होता है, महाकुंभ मेला लगता है। और इस बार ये मेला जो लग रहा है ना, प्रयाग में वो लग रहा है, प्रयागराज में लग रहा है। तो वहां पे जितने भी लोग श्रद्धालु आएंगे ना वहां पे प्रयागराज घूमने के लिए ना, तो उनको ये लोग क्या करेंगे, ये इंश्योरेंस करेंगे बहुत ही सस्ते दामों पे। और यही निकाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि महाकुंभ मेला में इंश्योरेंस करने के लिए आईसीआई ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, या फोन पे ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, या ऐसे पूछ सकता है फोन पे और आईसीआई, फोन पे और कौन से कंपनी मिलके महाकुंभ में इंश्योरेंस करने का। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फोन पे आईसीआई, थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे ले लो। यहाँ पे फोन पे पार्टनर्स विद द आईसीआई लोम्बार्ड फॉर महाकुंभ मेला इंश्योरेंस, देखता हूँ ना से। और ये चलेगा 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक, मतलब 1 महीना 13 दिन के आसपास ये चलेगा। इंश्योरेंस कॉस्ट जो रहेगा 59 रुपीज रहेगा, बस ट्रेन जो ट्रेवल करेंगे उनके लिए, और 99 रुपीज जो रहेगा ट्रेवलर जो फ्लाइट के ट्रेवलर रहेंगे उनके लिए रहेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब अगर डेप्थ में क्वेश्चन जाता है ना बैंकिंग के एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन ये लोग पिक कर सकते हैं, बाकी कुछ खास नहीं पिक करेंगे। फिर उसके बाद देख लो, हॉस्पिटलाइजेशन कोई होता है तो 50,000 रुपये का यहाँ पे है। बाकी ये सब पूछने वाला नहीं है, तुम समझ रहे हो ना। फोन पे ऐप इन द इंश्योरेंस सेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया। फोन पे के बारे में देख लो, यहाँ पे लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म इन इंडिया विद 580 मिलियन रजिस्टर यूजर, मतलब सबसे ज्यादा यूजर्स है फोन पे के। एक गूगल पे भी आता है, फोन पे भी आता है, इससे बहुत सारे आता है, बट फोन पे ना 1 नंबर में चल रहे हैं इंडिया में।
तो बस थोड़ी बहुत याद रखना, फोन पे और आईसीआई लोम्बार्ड, महाकुंभ मेला, ये सब बन सकते हैं आप लोग का। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टार्ट किया है पार्थ योजना, प्रिपेयरिंग यूथ फॉर रिक्रूटमेंट इन सिक्योरिटी सर्विस। पार्थ ये योजना का नाम है, ठीक है ना, स्कीम का नाम है। तो ये गवर्नमेंट एमपी ने स्टार्ट किया। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि पार्थ जो स्कीम है ना, कौन से स्टेट ने शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। यहाँ से क्वेश्चन ये पिक कर सकते हैं, आपको स्टेट पूछ सकता है। तो पार्थ का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पार्थ का जो फुल फॉर्म है, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। मतलब जो भी मतलब है ना, जो पढ़ लिख के आ रहे हैं ना, तो उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी। अच्छा, ये पिछले वाला ही डेटा यहाँ पे आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पार्थ योजना के बारे में हिंदी में कुछ है, ठीक है, बट ये नहीं पूछेगा आप लोग को। ये सब डेटा मैं दिया हूँ नॉलेज के लिए, बट आपको पूछेगा जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये पूछे जा सकता है ना, पार्थ का फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, या पार्थ जो स्कीम है ना, कौन से स्टेट ने शुरू किया है। तो एमपी ने शुरू किया, मध्य प्रदेश ने शुरू किया, बस इतना याद रखना, बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो है ना, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, ये क्वेश्चन आप लोग को पूरे साल इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपको पूछे जाएंगे। तो अभी से याद करके रख लोगे तो बहुत ज्यादा है। देखो मैं बताता हूँ करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका। आप बैठोगे ना, तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बताया ना कि पार्थ योजना का फुल फॉर्म एंड पार्थ कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया, एमपी ने, बस इतना पॉइंट आप लोग नोटबुक में लिख लेना। हर दिन मतलब 4 से 5 लाइन आपको बनेगा, और उसको मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह पर कभी कभी रिवीजन कर लेना। वैसे ही यहाँ पे देखो, इंडियाज रैंकिंग इन द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है ना 85 है। ठीक है, देख लो यहाँ पे 85 है। 2024 में 80 था। ठीक है, और बेस्ट अभी तक इंडिया का जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था ना, ये 2006 में था, 71 था। ठीक है, और देख लो चाइना का जो है फास्ट इंडेक्स में रैंक है वो 60 है, और भूटान का 90 है, श्रीलंका का 96 है, बांग्लादेश का 100 है, नेपाल का 101 है, फिर उसका पाकिस्तान 103 है, अफगानिस्तान 106 है। पूछेगा आपको एक नंबर में कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे आपको सिंगापुर मिलेगा, सेकंड नंबर में जापान मिलेगा, थर्ड नंबर में बहुत सारे हैं यहाँ पे, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी, स्पेन, इटली, साउथ कोरिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। क्या नोट डाउन करोगे, ध्यान रखो। सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि क्या नोट डाउन करा जाता है, इंडिया का रैंक याद कर लो। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड का याद कर लो। तो फर्स्ट पे आपको सिंगापुर एंड सेकंड पे आपको जापान। इंडिया का क्या मिलेगा, इंडिया का 85। और ये भी कभी कभी याद पूछ सकता है कि पिछले साल कितना पे था, तो 80 पे था। बट इतना ज्यादा काफी हो गया, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो करंट अफेयर्स यहाँ से खत्म हो गया। अब करंट अफेयर्स बस इतना ही था आज के लिए। जितना करंट अफेयर्स हमारा होगा उतना मैं आप लोग